मौजूद हैं मिशन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक राकेश गंगवार जी। भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हुए हैं और निकाय चुनाव संभवतः दिसंबर में होने वाला है। टिकट आवंटन में किस तरीका के व्यक्ति को वरीयता मिलनी चाहिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। टिकट आवंटन में पार्टी का जो कार्यकर्ता होगा उसी को टिकट मिलेगा, जिसने एक लंबे समय से पार्टी में काम किया होगा। लेकिन वर्तमान में जो दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें नीरेंद्र सिंह राठौर हैं, प्रेम प्रकाश रस्तोगी हैं, संतोष गुप्ता हैं, इसमें से नीरेंद्र सिंह राठौर, प्रेम प्रकाश रस्तोगी, ये तो मुझे लग रहा है लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। नहीं, जिसने भारतीय जनता पार्टी में काम किया है वो निश्चित तौर पर उसकी विचारधारा से जुड़ा हुआ होगा। और जो भी लोग टिकट मांग रहे हैं, ये पार्टी का विषय है कि उनमें से किसको पार्टी मौका देगी। फिलहाल वर्तमान में जो नगर के हालात हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे फिर? वर्तमान में नहीं, पिछले 5 सालों से 4 सालों से जो है नगर के काफ़ी ख़राब हालात हैं। सफाई को लेकर, रोड को लेकर, ये तमाम तरह की अव्यवस्थाएं नवाबगंज में रही हैं। क्या आप उम्मीद लगा रहे हैं जो भाजपा से जो टिकट आवंटन होगा, जो दावेदार हैं वर्तमान में, जो प्रत्याशी बनेंगे, जो जीतेंगे, उनसे क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं आप? क्या होना चाहिए नगर में? उन्हें निश्चित तौर पर सभी लोग अच्छा काम करेंगे और पार्टी जिसको मौका देगी, ये तो तय है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही चेयरमैन बनना है। और जो भी बनेंगे उनसे हमारी अपेक्षाएं ये रहेंगी कि नगर में साफ़ सफाई की विशेष व्यवस्था हो, ट्रैफिक कंट्रोल अच्छा हो और बीमारियां जो होती हैं वो गंदगी से ही फैलती हैं। इन सब चीज़ों पे रोकथाम लगी रहनी चाहिए, रोड सब साफ़ सुथरे हों। फिलहाल वर्तमान में जो सामने दावेदार आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, इनके अंदर जो क्षमताएं हैं, सभी लोग आपके पास में आते हैं, आप उनके पास जाते हैं, परिचित हैं उनसे खूब अच्छी तरीक़ा से, तो उनकी क्षमताओं के बारे में क्या कहेंगे? किसमें कितनी क्षमता है? भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेकर ऊपर तक का जितना भी कार्यकर्ता है सभी क्षमतावान है। और मैं सिर्फ उन दावेदारों की बात कर रहा हूँ, किसमें क्या विशेष है? नहीं, सभी अच्छे हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी में क्षमताएं हैं। अब पार्टी निर्णय क्या लेती है, किसको टिकट देती है, समय बताएगा। पार्टी के साथ हैं? हाँ, पार्टी के साथ हूँ। पार्टी जो है सभी कार्यकर्ताओं में एक क्षमतावान व्यक्ति को ही टिकट देगी। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप धैर्य रखिए, एक बहुत अच्छा रिजल्ट और बहुत अच्छा कैंडिडेट सामने निकल कर आएगा। आप कॉलेज प्रबंधक हैं, अब आप राजनीति में सक्रिय हैं, पार्टी के प्रोग्राम कराते हैं, तो मन में क्या अभिलाषा है आपकी? क्या राजनीति में आना चाह रहे हैं, कोई पद चाह रहे हैं कि आप भी, जैसे नवाबगंज में ये देखा गया है कई डॉक्टर आ गए हैं राजनीति में, विधायक भी हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हैं, तो आपके मन में भी कुछ ऐसी सोच है, कोई अभिलाषा है कि मैं भी अब राजनीति में मुझे ये पद मिले? देखिए, अभिलाषा को पूरा करने के लिए पद की आवश्यकता नहीं है और मेरी ऐसी कोई रुचि नहीं है कि मुझे पद ही मिलना चाहिए। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और बिना पद के ही काम कर रहा हूं, काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा हूं। पार्टी जहां मुझे उपयुक्त समझेगी वहां मुझे आगे बढ़ाने का काम करेगी। गन्ना की आप राजनीति करते हैं, गन्ना के आप डायरेक्टर हैं, तो क्या चेयरमैनी का जो चुनाव है उसमें सुना जा रहा है आप चेयरमैनी की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ तक ठीक है ये? नहीं, मैं डायरेक्टर हूं उसमें और मुझे लगता है कि पहली बार वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने 2015 में किसी कैंडिडेट को उतारकर चुनाव लड़ाया था, जिसमें मैं प्रत्याशी था। वहाँ पर मैं चेयरमैन तो नहीं बन सका क्योंकि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी प्रदेश में और मैं डायरेक्टर बना। 5 साल तक मैंने किसानों के लिए काम किया। और ये सत्य है कि नवाबगंज गन्ना समिति में पिछले काफ़ी लंबे समय से समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है, उसी विचारधारा से वहाँ काम होते रहे हैं और किसानों का बहुत बड़ा उत्पीड़न हुआ है। आगे आने वाले समय में वहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को चेयरमैन बनना चाहिए। अब पार्टी जिसको उपयुक्त समझेगी उसको वहाँ पहुँचाने का काम करेगी। उत्पीड़न आप जो बात कर रहे हैं, उत्पीड़न करा है, किस तरीका का उत्पीड़न करा है? उत्पीड़न का मतलब यह है कि किसानों का, अब चूँकि 2017 से जब से भाजपा की सरकार आई है तब से जो है काफ़ी चीज़ें अब संभल गई हैं। अब किसानों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। हालांकि कुछ एक चीनी मिल का पेमेंट आगे पीछे चल रहा है, जिसको भी दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। पहले जो है गरीब किसानों को पर्चियां नहीं मिलती थी और जो सेटिंगबाज लोग हुआ करते थे वो बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में पर्चियों को हासिल करके गरीबों को गन्ना खरीद कर डालने का काम करते थे और अपना आर्थिक लाभ अर्जित करते थे। ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि यदि मुझे मौका देती है पार्टी, तो मैं सोसाइटी और चीनी मिल को पीछे रखते हुए किसानों को आगे रखकर उनके हिसाब से जो है काम करूंगा, ताकि उनको अधिक से अधिक सुविधाएं वहाँ मिल सकें। क्योंकि मेरा मानना यह है कि गन्ना समिति जो है वो किसानों के लिए है, ना कि वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों के लिए, ना ही वो चीनी मिल के लिए है। वहाँ पर किसान की गन्ने से जो एक कमीशन कटता है, उस कमीशन से ही जो है सोसाइटी चलती हैं। तो निश्चित तौर पर उनको, किसानों को लाभ मिलना चाहिए। किसानों का तो गन्ना भुगतान जो उस बाल पे काफ़ी रुपया है,
आपने कोई शिकायत वगैरह उनके लिए कुछ करा अभी तक? ओसवाल चीनी मिल किसी समय में बहुत ही बुरी स्थिति में थी, लेकिन 2017 के बाद में हम ये कह सकते हैं कि कम से कम वो इस सेशन में इसी सत्र का पेमेंट दे रही है। पहले एक एक दो दो साल तक का पेमेंट वो नहीं देती थी, और आगे आने वाले समय में ओसवाल और अच्छा बदलाव करेगी। और उसमें चूंकि ओसवाल चीनी मिल हमारे ही क्षेत्र की नवाबगंज विधानसभा की एक इकलौती चीनी मिल है, और उस इकलौती चीनी मिल के लिए समस्त जनप्रतिनिधि और मुझसे जितना हो सकता है उतना मैं ये प्रयास करता हूं कि चूंकि हमारे क्षेत्र की चीनी मिल है, लिहाजा ये चीनी मिल अच्छी होनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। क्या प्रयास किया है आपने अभी तक? प्रयास बताएं। प्रयास चूंकि मैं तो एक कार्यकर्ता की तरह काम करता हूं, हमारे जो पूर्व विधायक रहे हैं स्वर्गीय केसर सिंह जी, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। सरकार की जो नीतियाँ रहीं उन नीतियों के अनुसार यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ, चीनी मिल में सुधार हुआ, पेमेंट थोड़ा जल्दी वहाँ मिलने लगी है। वहाँ पर वर्तमान माननीय विधायक जी जो हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम शुरुआत की है। वहाँ पर यार्ड की व्यवस्था की जा रही है। अभी तक जो यार्ड वहाँ नहीं बन पाया था उस यार्ड की व्यवस्था वहाँ पर चल रही है। तो ये जनप्रतिनिधियों के द्वारा धीरे धीरे चीनी मिल को अच्छा और सही दिशा देने का एक काम चल रहा है, और आगे आने वाले समय में ओसवाल एक बहुत अच्छी चीनी मिल बनेगी। चुनाव लेट भी हो गया है। चुनाव लगभग 2.5 साल लेट है, 2015 में हुआ था, और अभी तक चुनाव की कोई संभावनाएं तो नहीं नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं कब कराती है सरकार। कब तक की संभावना है? अब हो सकता है निकाय चुनाव के बाद में 2023 में संभावनाएं हैं चुनाव की।